चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बद्रीनाथ मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया। सीआईयू ने ये प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। आपको बता दें कि 100 करोड़ की राशि का ये प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो कि अब भेजा गया है। 150 करोड़ कार्यदय संस्था खर्च कर चुकी है। रिवाइज एस्टीमेट का ये प्रस्ताव है जो कि केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसको लेकर ये प्रस्ताव जो कि केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। 100 करोड़ राशि का ये प्रस्ताव है, जिसमें 150 करोड़ कार्यदय संस्था अभी तक खर्च कर चुकी है और 100 करोड़ का ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। सीआईयू ने ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, बद्रीनाथ मास्टर प्लान का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान क्या है, इसमें कौन कौन से काम शामिल हैं और इससे कितना फायदा होगा? देखिए, 2013 में जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र में और केदारनाथ क्षेत्र में जब प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त ये फैसला लिया गया तत्कालीन सरकार के स्तर पर कि आने वाले समय में मास्टर प्लान के तहत जो है यहाँ के, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो घाटों का निर्माण हो, चाहे वो मंदिर की व्यवस्था हो, सुरक्षा से संबंधित पहलुओं, इन सभी को के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ महायोजना मास्टर प्लान तैयार किया और अब ये धीरे धीरे आकार लेने लगा है। इसके तहत तमाम कार्यों का एक स्वरूप तैयार किया गया और अब जो कार्यदायी संस्था है, जो कार्य कर रही हो, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट है, वो अब उसने पीआईयू ने एक प्रस्ताव भेजा है। क्योंकि पहले जब मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया तो उस वक्त केंद्र सरकार ने इसमें धनराशि स्वीकृत की थी 250 करोड़ के लगभग की, जिसमें से तकरीबन 150 करोड़ रुपए जो है वो इन तमाम कार्यों में खर्च किए गए हैं। अब रिवाइज एस्टीमेट जो है फिर से पीआईयू ने भेजा है, जिसमें 100 करोड़ की धनराशि को शामिल किया गया है, ताकि जो मास्टर प्लान के तहत कार्य होने उनको अंतिम रूप दिया जा सके। लगातार सरकार राज्य की हो और केंद्र की हो, दोनों ही संयुक्त रूप से प्रयास कर रही हैं कि जो मास्टर प्लान के तहत कार्य होंगे उनकी गुणवत्ता जो है वो बेहतर हो। और इसके लिए विशेष तौर पर जो है इंजीनियरों की टीम लगाई गई है। यहाँ तक कि राज्य सरकार के जो जिम्मेदार क्षेत्र के जो जिलाधिकारी हैं वो मुख्य सचिव को अपडेट देते हैं, मुख्य सचिव इसका अपडेट पीएमओ को देते हैं और समय समय पर पीएमओ की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो कार्य हो रहे हैं इनकी गुणवत्ता का निरीक्षण भी करती है, जायजा भी लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से ही दोनों सरकारें संयुक्त रूप से सरकार के जो जिम्मेदार संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो खर्च के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, केंद्र सरकार की इस पर सहमति होगी और उसके बाद जो शेष कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को, सरकार को और यहाँ आने वाले लोगों को इसका आने वाले समय में फायदा हो। बिल्कुल, यानी कि इस नए प्रोजेक्ट के तहत में कई बदलाव होंगे, विकास कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे इलाके का होगा। लेकिन जो प्लान की आप बात कर रहे हैं, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का ये मास्टर प्लान है, 150 करोड़ जो पैसे हैं वो अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। बदलाव कितना होगा, व्यवस्थाएं कितनी बदलेंगी और खासतौर पर अगर हम बात कर लें इससे होने वाले फायदों की, तो जो वहां पर लोग मौजूद हैं या जो लोग पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, क्या उनके लिए भी कोई फायदा होगा इस प्लान के बदलने से? देखिए, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे वो जो नदी है उसके घाट की व्यवस्था हो और चाहे वो जो तीर्थ पुरोहितों के रहने के निवास हैं वो हो, या जो समिति के, जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसके स्तर से रहने के लिए जो धर्मशालाओं का निर्माण है वो हो, जो रैन बसेरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। सप्तकुंड की बात करें, हम नारकुंड की बात करें, ब्रह्म कपाल की हम बात करें और इसके अलावा जो मंदिर परिसर है उसकी साफ सफाई की बात करें, तो तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको एक सुनिश्चित व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे तो उनको इसका लाभ होगा और जो इससे प्रभावित हैं या इससे जुड़े हुए हैं जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो रहने की जो आवासीय जो उनके
भवन है वो भी व्यवस्थित तरीके से बन सकेंगे। और जो पहले जो निर्माण हुए थे, अब जब उनको मास्टर प्लान के तहत जब उन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक नए स्वरूप में बद्रीनाथ परिसर नजर आएगा। और इससे तीर्थ पुरोहितों को भी फायदा होगा, यात्रियों को भी फायदा होगा, और जो व्यवस्थाओं का संकल्प सरकार ने लिया वो भी साकार हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा कि और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।